संस्कृति का आप सभी से जय जिनेन्द्र और स्वागत अंतर्यात्रा धर्म परिचर्चा में। श्रावक कौन के इस अध्याय में आज हम जानेंगे शंख, पोखली आदि श्रावकों के बारे में। एक श्रावस्ती नाम की नगरी थी। वहाँ भगवान महावीर के अनेक श्रद्धालु श्रावक रहते थे। उनमें शंख, पोखली आदि प्रमुख श्रावक थे। एक बार वहाँ भगवान महावीर का आगमन हुआ। नगरी से बाहर कोष्ठक नामक चैत्य में भगवान ठहरे। नगर के लोग दर्शन करने वहाँ पहुँचे। भगवान ने प्रवचन दिया। नागरिक प्रवचन सुनकर चले गए। शंख, पोखली आदि कुछ श्रावक भगवान के पास आए। उन्होंने भगवान से कुछ प्रश्न पूछे। भगवान से समाधान पाकर वे कोष्ठक चैत्य से बाहर आ गए। अपने अपने घरों की ओर जाते हुए श्रावकों को संबोधित करके शंख नामक श्रावक बोला, मित्रों, क्यों न आज हम काफ़ी मात्रा में भोजन पानी की व्यवस्था करें और मिलकर सामूहिक भोजन करें और पाक्षिक पौषध तथा धर्म जागरण भी करें। शंख का प्रस्ताव सबको पसंद आया। वे सब अपने अपने घर गए, भोजन तैयार करवाया। उसके बाद वे निर्धारित स्थान पर इकट्ठे हो गए। प्रायः सभी श्रावक आ चुके थे, पर शंख नहीं पहुंचा। वहां उपस्थित श्रावकों ने आपस में विचार करके शंख को बुलावा भेजने का निर्णय लिया। इस निर्णय के बाद एक पोखली नामक श्रावक बोला, बंधुओं, आप सब शांति से बैठें, विश्राम करें, मैं शंख को बुलाकर लाता हूँ। उधर घर पहुँचते ही शंख के विचार बदल गए। उसने सोचा, आज पाक्षिक प्रतिक्रमण का दिन है। सामूहिक भोजन में तो काफ़ी हिंसा होगी। आज आरंभ समारंभ से दूर ही पौषधशाला में विशेष धर्म आराधना के साथ पौषध करना चाहिए। इस चिंतन के बाद उसने अपनी पत्नी उत्पला को सूचित किया और पौषधशाला में जाकर पौषध स्वीकार कर लिया। साधना रत होने के कारण वह सामूहिक भोजन के लिए निर्धारित समय पर नहीं पहुंच सका, जहां सब श्रावक उसका इंतज़ार कर रहे थे। शंख को बुलाने के लिए पोखली उसके घर पहुंचा। पोखली को घर आया देखकर शंख की पत्नी उत्पला ने उसका आदर सत्कार किया। पोखली ने शंख के बारे में पूछताछ की। उत्पला ने बताया कि वह पौषधशाला में पौषध कर रहा है। पोखली वहाँ से सीधा पौषधशाला में गया। उसने शंख से कहा कि सभी श्रावक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसने शंख से साथ चलने का अनुरोध किया। शंख बोला, मित्र, मैंने यहाँ प्रतिपूर्ण पौषध स्वीकार कर लिया है, इसीलिए मैं आपके साथ चलने में असमर्थ हूँ, मैं साथ नहीं चल सकता। यह बात पोखली को अच्छी नहीं लगी। वह वहाँ से चलकर श्रावकों के पास पहुँचा। उसने शंख के नहीं आने की सूचना देकर कहा, अब आप लोग भोजन करने के लिए स्वतंत्र हैं। सब श्रावकों ने भोजन किया और वे पाक्षिक पौषध स्वीकार करके धर्म जागरण में लीन हो गए। दूसरे दिन सुबह शंख ने भगवान महावीर के दर्शन करने के बाद पौषध संपन्न करने का निर्णय लिया। वह समय पर भगवान के चरणों में पहुंचा। पोखली आदि श्रावक भी वहां उपस्थित थे। भगवान ने धर्म देशना दी। श्रावक संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए। भगवान को वंदना करके वे शंख के पास गए और उसे उलाहना देते हुए बोले, वाह शंख जी, आपने हमारे साथ यह कैसा धोखा किया। आपके कहने से ही तो हम भोजन तैयार करवा कर आए और आप ही नहीं आए। श्रावकों के संवाद को बीच में ही रोकते हुए भगवान बोले, आर्यों, तुम शंख श्रावक की अवहेलना, निंदा, खिंसा, गर्हा मत करो। शंख श्रावक प्रिय धर्मी है, दृढ़ धर्मी है और एक जागृत श्रावक है। भगवान के वचन सुनकर सब श्रावक घबरा गए। उन्होंने विनयपूर्वक भगवान को वंदन किया और उसके बाद वे शंख श्रावक के पास गए और उनसे विनयपूर्वक क्षमा याचना की। अब किसी साधारण व्यक्ति को तो यही लगेगा कि शंख श्रावक गलत था, उसने अपनी ही बात का मान नहीं रखा, फिर भगवान ने उसकी तारीफ क्यों की
और पोखली आदि बाकी श्रावकों ने उससे क्षमा याचना क्यों की? परंतु अगर हम गहराई से विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि भगवान के मन में शंख के प्रति कोई राग नहीं था और अन्य श्रावकों के प्रति कोई द्वेष भी नहीं था। उन्होंने शंख की प्रशंसा करके यह प्रमाणित कर दिया कि उसका दृष्टिकोण गलत नहीं था। एकमात्र आध्यात्मिक प्रेरणा से ही उसने पौषधशाला में पौषध किया था। अन्य श्रावक भी कितने विनम्र थे, जिन्होंने तुरंत क्षमा याचना कर ली। आज तर्क वितर्क तो बहुत बढ़ गए हैं, जिज्ञासा होना अच्छी बात भी है, परंतु हमने अपना नज़रिया, अपना दृष्टिकोण बहुत ही संकुचित कर लिया है। किसी दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश ही नहीं करते। अपनी बात को सही साबित करने के लिए सही गलत का विचार भी नहीं करते। और विनम्रता तो कोसों दूर होती चली जा रही है। लोग समझते हैं कि झुकना यानी अपने साथ आत्मसम्मान पर, अपने ईगो पर प्रहार करना है। तो हम भी भगवान के अनेकांतवाद के सिद्धांत को समझें, एक दूसरे के दृष्टिकोण को, पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। जो हमारी नज़र में गलत है वह किसी दूसरे की नज़र में सही हो सकता है, और जो हमारी नज़र में सही है वह किसी अन्य की नज़र में गलत भी हो सकता है। अगर वास्तव में कोई गलत कर भी रहा है तो गलत सोच भी रहा है तो लड़ झगड़ कर नहीं, बल्कि उसे प्रेम और धैर्य से समझाने का प्रयास करें। विवेकशीलता, विनम्रता और धैर्य श्रावक की अमिट निशानी है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम।